everyone. So today I will going to start new topic of B.Ed first year wastage and stagnation at elementary education stage. This topic is belong to the book Contemporary India and Education. So, what do you mean by wastage? The premature withdrawal of children at any stage before completion of the primary education is called wastage. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कुछ दिन स्कूल भी जाते हैं और उनको उसके बाद स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। जो काम ऐसे बच्चे करते हैं उन्हें बोला जाता है वेस्टेज। मतलब कि एडमिशन तो ले लिया लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, कुछ दिन स्कूल जा रहे हैं फिर स्कूल जाना छोड़ दिया, उनको बोलते हैं ड्रॉप आउट करना। मतलब कुछ बच्चे जाते हैं स्कूल, एडमिशन भी लेते हैं और कुछ दिन पढ़ाई भी करते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। अब वो छोड़ने के जो होते हैं बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, वो हम लोग आगे आगे देखेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैग्नेशन? स्टैग्नेशन आपका क्या होता है? द रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहली क्लास में एडमिशन ले लिया, फिर फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया, फिर दोबारा से ले लिया एडमिशन। दोबारा लेने के बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब एक ही क्लास को बार बार रिपीट करना। अब उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। बच्चे समटाइम्स मतलब फ़ेल हो जाते हैं या कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको जो है दोबारा क्लास रिपीट करनी पड़ती है। इवन एज वेल एज ऐसा भी होता है कि मान लो पेरेंट्स का जो है, उनके फादर का जो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको दूसरे जगह पे जाना पड़ता है, तो इसके रीज़न की वजह से भी जो है उनको जो है एक क्लास को दोबारा रिपीट करना पड़ता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें 8, 5th और 9th के बाद स्कूल छोड़ दिया, किसी भाई या बहन जो बड़े होते हैं या कॉलेज से जो 2 साल गई फिर छोड़ दिया। ये जो छोड़ना होता है ना, ये जो छोड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेस्टेज। मान लो आपने एक ही क्लास को 5-6 साल तक करते रहे सॉरी, उसके हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। मतलब एक ही क्लास को बार बार रिपीट करना, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैग्नेशन। तो वेस्टेज का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम तक स्कूल जाना, उसके बाद ड्रॉप आउट कर देना। और स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक ही क्लास को बार बार रिपीट करना। अब क्या कारण होते हैं कॉजेज़ ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के? सबसे पहला आता है हमारा एब्सेंस ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल में अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ ना होना, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलना, आपकी बिल्डिंग अच्छी ना होना, या आपको पानी की प्रॉब्लम कुछ होना, या साफ़ सफाई नहीं होना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं होना, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं होना। तो ये सब रीज़न की वजह से भी जो होता है कुछ बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं या फिर स्कूल को है जो है छोड़ देते हैं। अनविलिंग टीचर्स क्या होते हैं? कई बार क्या होता है सही टीचर्स नहीं होती, और जो सही टीचर्स होती हैं वो रूरल एरियाज़ में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। यह भी जो होते हैं एरियाज़ के बच्चे हैं वो अपने स्कूल में जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए भी वह छोड़ देते हैं। टीचर्स जो है वो अर्बन एरियाज़ के इंस्टीट्यूट को छोड़कर रूरल एरियाज़ के इंस्टीट्यूट में पढ़ाना पसंद नहीं करती हैं। डेफिनेटली कौन चाहेगा कि अर्बन एरियाज़ के स्कूल्स को छोड़कर, जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ है, वहाँ के छोड़कर रूरल एरियाज़ में आना कोई भी टीचर पसंद नहीं करती। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सोशियो इकोनॉमी। क्या होता है आपका? पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी। कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों को लेकर भी स्टैग्नेशन और वेस्टेज हो जाते हैं। मान लीजिए कुछ बहुत गरीब है, उस वजह से भी जो है वो फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं तो इसलिए जो है वो भी छोड़ देते हैं। ये जेंडर की वजह से होता है कि पहले के टाइम पे जो होता था बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था कि गर्ल्स को जो है सिर्फ कुछ टाइम तक सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन देकर छुड़वा दिया जाता था। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, गरीबी की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से, या फिर आपके कहते हैं ना घर में इतना कोई आपका एजुकेशन का एनवायरनमेंट नहीं है तो उसकी वजह से भी जो होता है वो छुड़वा देते हैं। अब आता है एजुकेशनल। पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इनएक्सपीरियंस टीचर एंड सिंगल स्कूल टीचर वेयर अ टीचर इज़ ओवरबर्डन विद क्लासेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी। अब क्या होता है कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो लोग ज़्यादा टीचर्स को नहीं रखते हैं, सारा जो बर्डन होता है एक ही टीचर के ऊपर डाल देते हैं, तो वो टीचर क्या हो जाती है, हमारी ओवर बर्डन हो जाती है। तो वो क्या करती है, पूरी तरीके से हर एक के पे जो है फोकस नहीं कर पाती है। तो ये भी रीज़न हो, और वो फोकस नहीं कर पाती तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता तो वो स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं। अब मिस मैच इन स्कूल टाइमिंग्स। आपने देखा होगा कि जो विलेज या ये सब जो क्या होता है, हाँ जी, तो
आपने देखा होगा कि अप्रैल के महीने में जो है, मान लीजिए खेतों में जो होती है कटाई चल रही होती है, गवर्नमेंट को जो चाहिए होते हैं बच्चों की, जो माँ बाप होते हैं उनकी जो है मदद करें। तो माँ बाप बोलते हैं आज तुम छुट्टी ले लो स्कूल से, तुम हमारी मदद करो, हमारे साथ खेतों में चलो और फसल कटवाने के लिए करो। तो उसकी वजह से उनको पढ़ाई का लॉस हो जाता है, और वो भी उस वजह से भी जो होता है हमारा वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। मिसलेनियस क्या होता है आपका? माल न्यूट्रिशन की वजह से जो बच्चों की जो होती है माल न्यूट्रिशन होना, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ना मिलना, हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, फैसिलिटीज़ ना मिलना आपको, तो ये सारी रीज़न की वजह से भी जो होता है चिल्ड्रन जो है एक क्लास को बार बार रिपीट करता रहता है। इरेगुलर अटेंडेंस होना, आपका करिकुलम अच्छा ना होना, आपको एटमॉस्फेयर अच्छा ना मिलना, इसकी वजह से भी जो होता है आपका वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन होता है। ट्रांसफ़र हो जाना, जैसे मैंने आपको बताया पेरेंट्स का या फादर का जो होता है, मान लीजिए उनके कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और कंट्री में, स्टेट में, या किसी सिटी टाउन कहीं पर भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो होता है उनको जो है अपनी क्लास को ड्रॉप आउट करना पड़ता है और रिपीट करनी पड़ती है या फिर छोड़ना पड़ता है। तो ये हमारे कारण थे, हमारे कॉजेज़ थे हमारे वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन के। अब सजेशंस फॉर टीचिंग वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, हमारे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्कूल टाइमिंग को एडजस्ट करना चाहिए कि ताकि हर एक बच्चा आ सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके कि वो खेतों में जा रहे हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने करिकुलम को चेंज करना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। हमारे को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अपग्रेड करना चाहिए ताकि बच्चों को ये ना लगे कि नहीं स्कूल अच्छा नहीं है, बहुत अनहाइजीन है तो हम नहीं आएंगे। अपनी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्कूल को आना, जो बुक्स नहीं ला सकते हैं, तो वो हमारे को जो है बुक्स के खर्चों को, एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए। हमारे को जो है स्कूल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि बच्चों को उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होए, वो इंटरेस्टेड होए, उनको कहते हैं ना, उनको खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ भैया स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर हमको ये मिलेगा वो मिलेगा। ऐसी स्कीम्स लगानी चाहिए। उनको जो एक गर्ल्स के लिए एक सेपरेट स्कूल बनाना चाहिए ताकि जो कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है जो सोचती हैं कि हम बॉयज़ के साथ नहीं पढ़ाएंगे, तो उस चक्कर में गर्ल्स की एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।